नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत कॉरिडोर्स। हमारे साथ देश के जाने माने आचार्य, आपको बता दें, किशन महेश्वरी जी हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आचार्य किशन महेश्वरी जी, ये बताइए कि वास्तु और ज्योतिष में क्या तालमेल है। जी। ये बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे जानना चाहते होंगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आजकल वास्तु का बड़ा बोलबाला चल रहा है यूट्यूब पे। हर यूट्यूब पे एक वास्तु बाबा आके बैठ गए हैं जी। और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरे अध्ययन के अनुसार एक आते हैं वास्तु स्पेशलिस्ट, मेरे नाम से उनको नहीं जानता हूँ, सुना था कभी कि वो कह रहे हैं कि कोने का मकान वाला आदमी 5 से 7 साल बाद उसकी डेथ हो जाती परिवार के अंदर। इतना भ्रम पैदा कर दिया। पहली बात तो मैं उन महापुरुष से पूछना चाहता हूं, कोने के मकान आज ही बने हैं या हजारों वर्ष से बने हैं? आप किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में चले जाइए, तो एक बिल्डिंग में 4 फ्लैट है, चारों कोने के हैं, एल टाइप के। तो पूरी की पूरी 25 बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है उसमें 100 फ्लैट बने, 100 के 100 तो मर लेने चाहिए। वेरी रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। एक कटु सत्य मैं आपके चैनल से बताता हूं शालिनी जी, वास्तु होता है, वास्तु को मानता हूं, वास्तु का असर भी आता है। बस 2 चीजें आप देख लीजिए कोई भी मकान लेने से पहले या फ्लैट लेने से पहले। उसका ईशान कोण थोड़ा सा खुला हो, हवादार हो, वहां पे किचन और बाथरूम टॉयलेट ना हो, और जो एंट्री है उसका कोई उपाय वास्तु में नहीं है मेरे अध्ययन में। साउथ वेस्ट की एंट्री जो है सबसे खतरनाक एंट्री है। वो एंट्री ना हो, कोई एंट्री हो, घर में कहीं भी कमरे बने हो, कहीं किचन बनी हो, कोई ऐसी बाधा नहीं है। वास्तु को समझने का ऐसे प्रयास कीजिए, मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूं। सोने की लंका विश्वकर्मा भगवान ने बनाई थी, रावण के पास थी, कोई रहा उसमें? हस्तिनापुर विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था सोने से महल, कोई है वहां? प्रधानमंत्री आज इस बंगले में हैं, 5 साल बाद वो हार जाते हैं, बंगला खाली करके चला जाते हैं। वास्तु कहां चला गया भाई? क्यों हार गए? कोई बंदा किसी कोठी में रह रहा है, खूब फला, वो बेच के गया, आगे कहीं गया और पीछे किसी ने ली, वो आके बर्बाद हो गया। वास्तु कहां है भाई? ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु से ना डरें। वास्तु हमारे जीवन में 30 से 35% रिजल्ट देता है। अध्ययन करके थोड़ा शुरू में ले लीजिए और लाइट कलर अपने घर में करें। अगर कोई दोष है तो आप एक दफा पूरे घर को व्हाइट करके देखिए, आपका 50% वास्तु दोष खत्म हो जाता है। और साफ रखिए, सुथरा रखिए। पहले क्या था, वो जो टॉयलेट के विषय में बताते हैं कि इस इधर बाथरूम नहीं होना चाहिए, पहले पानी का अभाव होता था, लोग कुओं से पानी खींचते तो पानी नहीं। आज तो पानी इतना है कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यूज पानी हो रहा है। तो सफाई रखिए, जैसे आप सफाई रखेंगे उस घर का सारा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। कबाड़ा फका दीजिए, कोई कबाड़ा मत जोड़िए, उतना सामान रखिए जितनी आपको आवश्यकता है। कोई वास्तु दोष आपको परेशान नहीं करेगा। ज्योतिष के साथ में वास्तु का कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं, परंतु इतना नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मैं एक और विशेष बात बता देता हूं, किसी भी जातक का सूर्य खराब हो, उसे पूर्व मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। किसी का मंगल राहु खराब है, साउथ फेसिंग में नहीं रहना चाहिए। किसी का शनि खराब है तो पश्चिम मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। और किसी का बुध खराब है, उसे नॉर्थ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। कुछ बाधाएं दिखते आती हैं, वो भी इतनी नहीं जितना भय पैदा कर रखा है। हम भय को दूर करने के लिए आज आपके स्टूडियो में आए हैं ताकि लोगों को समझा सकें। बिल्कुल, तो आपने सुना कि कैसे आचार्य ने आपको बताया है कि कोई भी वास्तु के ज़रिए अगर आपको डराने की कोशिश करता है, तो
तो उस भय को अपने मन में ना आने दें। उपाय हर चीज के होते हैं, लेकिन जैसे कि आचार्य कृष्ण माहेश्वरी ने बताया कि घर को जितना साफ रखेंगे, लाइट कलर का रखेंगे, उतना आपके जीवन में धन लक्ष्मी की कृपा जो है वो बनी रहेगी। आचार्य जी, ये बताइए, मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है। जी। सोशल मीडिया पे लोग नंबरों के जरिए मैनिफेस्टेशन से जुड़ जाते हैं। उनको लगता है कि अगर 1111 दिख रहा है, हुँ। 111 दिख रहा है, तो लोग उनसे उनके जो एंजल्स हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। कितनी सच्चाई है इन चीजों में? इस चक्कर में पड़कर लोग डायरियाँ लिखना शुरू कर रहे हैं, अपनी विशेज़ लिखना शुरू कर रहे हैं। कुछ नहीं, सब बकवास। खारिज करता हूँ इस मैथ को मैं। हुँ, लोगों को भ्रमित करने तक का खाली ये प्रोग्राम है। हुँ, कुछ भी लिखने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। आप लिखिए तो अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट का नाम लिखना शुरू कीजिए कॉपी में। हुँ, आप हिंदू धर्म से हैं, आप राम राम लिखना शुरू कीजिए। आप सरदार परिवार से वाहेगुरु वाहेगुरु लिखिए। आप मुस्लिम समुदाय हैं, आपके जो भी लिखा जाता है कुरान के हिसाब से, जो भी हुँ, अल्लाह का नाम लिखा जाता है वो लिखिए ना भाई। आप अपने धर्म के पक्के वफादार बनिए, धर्म का पालन कीजिए। हुँ, और केवल इस घोर कलयुग में शिवानी जी केवल दान काम करता है। दानम दुर्गति नाशनम विश्वासम फलमदायकम। आप दुर्गति का नाश करना चाहते हैं, कहीं किसी लेवल पे जाना चाहते हैं, हुँ, तो असहाय गरीब और मेहनती आदमी की इज्जत करें, उसकी मदद करें। हुँ, मैं ये थोड़ा-सा इन भिखारियों के बहुत खिलाफ रहता हूँ, जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं मचकुल्ले। हुँ, उनकी 4-4 5-5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी वहाँ बैठी, वो करना ही नहीं कुछ चाहते। हमने उन्हें और लाचार कर दिया दे-दे के। आप रिक्शा वालों की मदद करें, ऑटो वालों की मदद करें, सबसे ज़्यादा मदद तो आप अपने खुद अध्ययन करें कि आपके घर में जो काम वाले लोग आते हैं, हुँ, आपके जो गार्ड हैं, आपका ड्राइवर है, आप उनके साथ हेल्प कीजिए। वो आपकी प्रोग्रेस में, तरक्की में आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। आपकी फैक्ट्री में कोई वर्कमैन हैं, जी, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको आप कुछ खिलाइए-पिलाइए, उनको तंदुरुस्त रखिए, उनकी समस्याओं को हल कीजिए। हुँ, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी की सेवा करें, उनकी समस्याओं को समझें और अपने रिश्तेदारी में आपके कोई सगे भाई-बंध हैं, वो परेशान चल रहे हैं तो उनकी हेल्प करें। आप भंडारा कर रहे हैं और इधर आपके पिताश्री जो है एक परोठा खाने के लिए मर रहे हैं, हुँ, ऐसा भंडारा प्लीज़ ना करें। आप बाहर कंबल बाँट रहे हो, माता-पिता जो है सर्दी में पड़े हैं, हुँ, परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे कंबल बाँटने की आपको आवश्यकता नहीं, पहले घर को देखिए, बाद में बाहर देखिए। तो दान का अर्थ तभी निकलेगा जब आप मेहनत से हुँ, कमाए हुए पैसे से दान कर रहे हैं। बार-बार मैं कहता हूँ, आप दान ज़रूर करें, परंतु सबसे पहले अपनी पूरा इर्द-गिर्द देख लीजिए कि मेरा कोई सगा-संबंधी तो ज़्यादा परेशान नहीं चल रहा है हुँ। और मैं लंगर लगा रहा हूँ बाहर, कोई फ़ायदा नहीं। पहले उनको देखिए। बिल्कुल, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, दान करें, दिल खोल के करें और पहले अपने आस-पास के लोगों को जानें और उनकी मदद करें। जिस तरीके से आचार्य महेश्वरी जी ने ये सारी चीज़ें और उपाय बताए हैं, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएँगे। आचार्य, एक सवाल मेरे जी, मन में है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चलाती हूँ, देखती जी। हूँ आजकल की जनरेशन को। मैंने अपने आस-पास कई लोगों को ऐसा देखा है हुँ, कि प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं हुँ, और उसके बाद कई एस्ट्रोलॉजी से जुड़े ऐप्स होते हैं। जी, उन पे कॉल करके वहाँ एस्ट्रोलॉजर से बात करके अपने उपायों को ठीक करते हैं और पैसा लगाते जाते हैं। उपाय हुँ, मतलब उनकी ज़िंदगी तो ठीक नहीं होती है, लेकिन जी, उनका पैसा उसमें वेस्ट होता जाता है और एक समय आता है जब उनको पता चलता है कि कुछ नहीं होना है। जी। आपको क्या लगता है, इस तरीके की चीज़ों में युवाओं को पढ़ना कितना सही मानते हैं? क्या ये इस तरीके की एस्ट्रोलॉजी सच में लोगों को मदद करती है उनके प्रेम प्रसंग से उनको मिलवाने में? देखिए, सवाल तो आपका बहुत ही बेहतरीन है और ये बहुत विषय है आज हमारे देश में। पहले तो मैं प्रेम के विषय में एक विशेष बात आपके हुँ, माध्यम से बताता हूँ जनता को। प्रेम का अर्थ आकर्षित नहीं। आजकल युवा बच्चे आकर्षित हो रहे हैं हुँ, एक-दूसरे की तरफ। महँगा मोबाइल हाथ में है, हुँ, महँगी ड्रेस पहन रखी है, तो फटाफट आई लव यू करते हैं। हुँ, वो कुछ दिन तो चलती है, फिर पता चलता है कि आई लव यू खत्म। हुँ, आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम बहुत अलग चीज़ है। प्रेम करना है तो कृष्ण जी, राधा जी वाला प्रेम करो। एक दफ़ा राधा जी ने गरम दूध पी लिया था, हुँ, तो कृष्ण जी भगवान के शरीर में छाले हो गए थे।
ये है प्रेम, इसे प्रेम कहते हैं। ऐसे ही फिर राधा जी ने एक दिन कृष्ण जी भगवान से एक सवाल किया था कि ए प्रीतम, तुम मुझसे भी ज्यादा बांसुरी से प्यार करते हो, ऐसी बांसुरी में क्या खासियत है? कृष्ण जी ने कहा, देखो बांसुरी की खासियत आप राधा जी मत पूछो, ये बहुत अजीब विषय है, फिर भी बताइए मुझे, जिद होती है। तो कृष्ण जी ने कहा, देखो बांसुरी एक लकड़ी है, पहले मन कटवाया, फिर तन कटवाया, रोम रोम छिदवाया, और राघव जी ने जैसी धुन भरी वैसी वो बजी। तो बांसुरी ने पहले एक पेड़ था, अपने ऊपर कुल्हाड़ी चलवाई, फिर रंदा चलवाया, तब वो बांसुरी बन के मेरे पास आई। इसलिए मैं आपसे भी ज्यादा प्रेम बांसुरी। तो प्रेम का अर्थ समझें, प्रेम करने की बहुत उम्र है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों। आप पहले अपना करियर देखें, संभलें, और उसके बाद प्रेम आए। और किसी एस्ट्रोलॉजर से सबसे पहले ये दिखा लीजिए कि आपका 5 और 7th हाउस का संबंध आपस में क्या है। अगर वहां ग्रहों की स्थिति खराब है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जहां भी आप गए हैं, उनसे है ना अनाज पूछे कि कौन सा अनाज मैं पक्षियों को डालूं, मेरी ये समस्या हल हो जाए, कौन सा मैं पेड़ लगाऊं, क्या मैं करूं जिससे कि वो समस्या का हल निकले। तो निश्चित आपको आपकी लाइफ में कामयाबी मिलेगी प्रेम संबंध। बिल्कुल, और इस तरीके से आपको मदद मिलेगी। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे आचार्य जी, क्योंकि ये मंगल का साल है, जी 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 2025 टोटल करके भी 9 आ रहा है, जी। मंगल का साल है, तो मंगल वाले जितने लोग हैं उनको कितना बच के रहना चाहिए या कितना उनको खुश रहना चाहिए? देखिए, मंगल वालों को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये मंगल का साल है, अंक के आधार पे कोई बड़ी बात नहीं। मैं थोड़ा सा इसको भी मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप अपने धर्म के अनुसार करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो गाय को रोटी, मीठी रोटी रोज खिलाएं पूरे 365 दिन पूरे साल। और आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो मिठाई आप गरीब मेहनती लोगों को बांटें, जो रिक्शा ऑटो चलाते हैं, जो सामान ढोते हैं, ऐसे भाइयों की मदद करें, मिठाई खिलाएं, आपका मंगल बैलेंस होने लगेगा। और सफाई कर्मचारी को आप बड़े आदर के साथ बात करें, खुद स्वयं चला के अगर उससे राम राम करते हैं तो मंगल आपका दिन प्रतिदिन अच्छा हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, आजमाया हुआ प्रयोग हम आपसे शेयर कर रहे हैं। निश्चित रहें, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आचार्य किशन महेश्वरी जी ने हमारे सभी सवालों के जो जवाब दिए हैं, आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होंगे, और आपको ये इसके ज़रिए आपको बहुत सारे उपाय जो उन्होंने बताए हैं अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए, क्योंकि ये वो भविष्यवाणी है, ये वो सटीक उपाय हैं जो आपको कई तरीके के एस्ट्रोलॉजिस्ट गुमराह जिससे आप हो रहे हैं उससे आपको बचाएगी और सही रास्ते पर लेके जाएगी। तो आचार्य किशन महेश्वरी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्ते हमारे इस नमस्ते प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ने के लिए। जी उम्मीद साहब है हम फिर आपसे जुड़ेंगे, जी और जो कई सवाल आप लोगों के मन में होंगे, आप कमेंट में ज़रूर रखिए। हम आचार्य जी से फिर जुड़ेंगे, तो उनसे आपके सवाल ज़रूर जानेंगे। और ऐसी ही चीज़ों के लिए, ऐसे ही खबरों के लिए और बातों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए भारत कॉरिडोर्स के साथ। धन्यवाद। नमस्ते। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।